दो टूल को मुझे ज़ीरो करने का है। तो मान लो ये है वो मशीन ज़ीरो करने वाली, उसको मैं यहाँ पर या यहाँ कहीं पर भी क्लीन करके रख दूँगा और कोई एक प्रोग्राम सेलेक्ट कर लूँगा। मान लो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और इसको सेलेक्ट करने के बाद में मैनुअल करके इसको मैं लेके आके टूल पे ज़ीरो करके, वहाँ टूल में ज़ीरो करके ये बटन दबा के यहाँ पर ज़ीरो देख लूँगा और फिर दूसरा टूल लेके आऊँगा। दूसरा टूल लेके आने के लिए यहाँ ये वाला मैनुअल बटन दबाऊँगा और यहाँ टूल मैनेजर में जाऊँगा और टूल मैनेजर में जाके यहाँ पे टूल का नंबर सेलेक्ट करके ले आऊँगा उसको। पहला टूल हमेशा ये वाला टूल होना चाहिए क्योंकि सबसे छोटा टूल यही है 63 का फेस में। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड या कंपलसरी मान सकते हैं। और जैसे कि मान लो मैंने पहला टूल ज़ीरो कर लिया, अभी 4 एंटर करके उसको ले आऊँगा और वहाँ पर ज़ीरो देखूँगा। ज़ीरो देख लिया। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि कितना डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर मान लो 5 mm का डिफरेंस आया। अगर प्लस है तो मैं दिखाता हूँ। मान लो यहाँ पर 5 mm का डिफरेंस दिखा रहा है मेरे को प्लस में, तो मैं यहाँ जाऊँगा इनपुट में, पार्ट सेटअप में जाऊँगा और टूल सेटअप में जाऊँगा और यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा कि पहले वो 4 नंबर का, अगर दूसरा है तो मान लो यहाँ पर दूसरा दिख रहा है तो मैंने 4 अभी लिया हुआ है 16 mm का एंड मिल, तो मैं यहाँ पर 4 करूँगा तो फिर देखूँगा कि हाँ 16 इधर दिख रहा है, 16 का एंड मिल है। और फिर यहाँ पर इसका वैल्यू डालूँगा। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल ये 140 है और यहाँ पर आया है प्लस में 4, तो ये वैल्यू, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू मान लो +5 है, तो मैं इसको यहाँ पर प्लस करके एंटर कर दूँगा और यहाँ पर देखूँगा ज़ीरो हुआ कि नहीं हुआ। अगर ज़ीरो हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर से ये वाला वैल्यू और यहाँ पर प्लस हुआ है या माइनस हुआ है वो वैल्यू जोड़ के और यहाँ पर ज़ीरो डालूँगा, एंटर करूँगा तो ये ज़ीरो हो जाना चाहिए। अगर ज़ीरो नहीं हुआ तो गड़बड़ है। ठीक इसी तरीके से अगर मान लो माइनस आ जाता है तो मुझे इस वाले, ये वाले वैल्यू में से यहाँ जितना माइनस आया है वो माइनस करूँगा और एंटर कर दूँगा, तो यहाँ पर ज़ीरो दिखा देगा।